बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। स्टे पॉजिटिव। आज की एनर्जीज 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, ओके, विक्ट्री एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोग कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं नए सिरे से। आपने विक्ट्री अचीव की है, चीज़ें आपके लिए बैलेंस हुई हैं, जस्टिस हुआ है आप लोगों के साथ। किसी को पैसे भी मिल सकते हैं आज। अब वो रुके हुए पैसे थे, कर्ज के पैसे थे जो आपने दिए थे और आपको मिल नहीं रहे थे। रिकवरी ऑफ मनी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ आज आप बहुत एक्साइटेड, पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। विल पावर आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपका ज़्यादा फोकस करियर पे है, अर्न करने पे है, रिलेशनशिप मेंट करने पे है। एकदम से जंप नहीं कर रहे किसी भी मैटर में। जो हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं वो आपने ओवरकम कर लिए हैं। आज आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। आप जो जस्टिस और जो आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, वो आज मेंटेन हो रहा है। मे बी आप लोग पानी के आसपास रहते हैं, लेक या दरिया के आसपास रहते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो कि मैदानी हो सकते हैं, पहाड़ी इलाके हो सकते हैं। स्पार्क और एक्साइटमेंट आपके अंदर आज दिखाई दे रही है। आप किसी बात को लेके, चीज़ को लेके या मामले को लेके बहुत एक्साइटेड और पुरजोश, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। ये आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन हो सकती है। आपको लगेगा कि आप विक्ट्री अचीव कर चुके हैं, आपको सक्सेस मिल चुकी है। एंड प्रेजेंट एनर्जीज लवर्स, और ये इसलिए है कि मे बी आपको जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वहाँ से फ्रेंडशिप की ऑफ़र हो अगेन, आपको कांटेक्ट रिसीव हो उनसे, आपको लगे कि ये अब आपको चूज़ कर रहे हैं। आज यूनियन, रोमांस, लव, बैलेंस, हार्मनी और परफेक्ट रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है ये इंसान फ्यूचर में कदम रखने से पहले डरता था, मोहब्बत थी इसके दिल में, लेकिन इस इंसान को फ्यूचर का पता नहीं था कि फ्यूचर में ये आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा। विद द डेविल कार्ड ये इंसान लग रहा है कि इन चीज़ों में अनसर्टेन था। ये आपके साथ हो सकता है कि कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते थे, ऑफिशियल नहीं बनाना चाह रहे थे। विद द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, इन्हें अपनी डायरेक्शन का पता नहीं था। दे मे बी अ गुड लुकिंग पर्सन, चार्मर, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सन, मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं आई थिंक आप या आपके पर्सन। आपको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है, आप नेचर के बहुत करीब रहते हैं और ये इंसान नेचर से हटा हुआ है या हटा हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि या तो ये मैरिड थे पहले से ही या फिर कंजर्वेटिव माइंडसेट रखते हैं ये, जिसकी वजह से आपको लगता था कि बैलेंस नहीं है हम दोनों में। हायरफेंट विद फूल, आप लोगों ने कहीं और नई शुरुआत कर ली है और ये भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। विद द हायरफेंट एंड फूल कार्ड, ऑनलाइन आपका इंटरेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअली आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जो कैओस क्रिएट हुआ विद द डेविल कार्ड, यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो कैओस अब ख़त्म हो रहा है और न्यू बिगनिंग हो रही है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग अपनी डायरेक्शन ही टोटली चेंज कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली मेम्बर्स। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं।
अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप डीएम कर सकते हैं या फिर बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग या तो ट्रैवल कर रहे हैं या ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट भी हैं ये इंसान भी कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत पैशनेट है। सो ऐसा लगता है एनर्जी मिरर हो रही है आप दोनों की, तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं एक दूसरे के, मिरर एनर्जी सेंड करते हैं और आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वही इनकी ज़िंदगी में भी हो सकता है, हो रहा है। ये भी कहीं नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी नए काम को शुरू कर रहे हैं, या मे बी इन्होंने अचीव कर ली है सक्सेस और फ्रीडम अपना। इनको क्लिंगी होना पसंद नहीं है। विद द डेविल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में भी ये बहुत फ्री स्पिरिट पर्सन है और ये फ्री रहना पसंद करते हैं। कंट्रोलिंग नेचर या कंट्रोलिंग लोग इनको पसंद नहीं, क्योंकि ये खुद कंट्रोलिंग है। इसलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आप पे नज़र तो रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये ट्रेडिशंस और नॉर्म्स को नहीं मानते। डेविल एंड हारोफेंट ये भी बताता है कि ये सोसाइटी की नॉर्म्स और ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते। बैकवर्ड थिंकिंग इनकी दूसरों के लिए हो सकती है, अपने लिए नहीं है। ये जो रसूमात होती हैं या कास्ट कल्चर का डिफरेंस होता है, ये उन चीज़ों को ब्रेक करते हैं, ये उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। इवन हो सकता है ये रिलीजियस भी नहीं है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी मटीरियलिस्टिक हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, और इनका ज़्यादा फोकस मटीरियल वर्ल्ड पे है। ये जेलस भी हैं और ऐसा लगता है कि इनको भी सक्सेस मिली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, 360 डिग्री का चेंज आ रहा है। ऊपर जो बैलेंस, हार्मनी आपको चाहिए थी, इनसे कमिटमेंट चाहिए थी और इनको कैजुअल रिलेशनशिप में रहना था, यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। या तो इन्होंने सक्सेस अचीव कर ली है, पैसा बहुत आ गया है, घर बना लिया है, लग्जरी लाइफस्टाइल आ गया है इनके पास, और अब ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ते को भी रिवाइव करें और इस रिश्ते में आपको जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी चाहिए ये आपको इंश्योर करें। तो यहाँ पे है टीचर। आप इनके टीचर रहे हैं, आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, या ये किसी से एडवाइस लेते हैं, वो इनको गाइडेंस देते हैं और उनकी गाइडेंस पे अमल करके ये इंसान आज कामयाबी की बुलंदियों पे है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स दे वांट टू कम टू यू। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है दोनों तरफ। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सक्सेस के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट आप लोग एक्शंस ले रहे हैं। इसी तरह ये इंसान स्टेबिलिटी के ऊपर अब एक्शन लेना चाह रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पर जो चीज़ एक इंसान प्लान कर रहा है और एक्साइटेड है किसी काम को शुरू करने के लिए, यहाँ पे एक फ्लेम भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये एक्साइटमेंट को बताता है। एंड ये लड़की बहुत हैप्पी मूड में खड़ी है, जैसे कॉन्फिडेंट है कि आई विल अचीव इट। और यहाँ पे ये लड़की हो सकता है सक्सेस अचीव करके, इसने वेट भी गेन कर लिया खुशी से और इसने अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया जो कि फ्लोरिश कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि इसके कपड़ों पे जो निशान है यहाँ पर आपको वही रिबन्स की सूरत में नज़र आ रहे हैं। रिबन्स के रोल्स पड़े हुए हैं और उसके ऊपर यही निशान है। तो हो सकता है ब्रांड बनाया है आपने, ब्रांड स्टार्ट किया है, स्मॉल बिज़नेस आपने
स्टेप लिया और यही स्टेप आपको एंटरप्रेन्योर बना देगा, ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड ऑनर बना देगा, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है आपकी कोई जॉब भी ऐसी ही हुई है जिसमें आप लोगों को सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन एक्शन लेगा और एक्शन लेकर आप लोगों को कांटेक्ट करेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी विल के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। डिपेंडेबल पार्टनर हो सकते हैं अब ये, बन सकते हैं आपके, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये तीनों कार्ड्स न्यू बिगनिंग को, स्टेबिलिटी को एंड हैप्पीनेस को बताते हैं। यू आर सेफ, ऐसा लग रहा है आप। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम्युनिकेट। अगर ये आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, आपको मैसेज करते हैं और आपके साथ अलाइंड होते हैं, तो आपको अपनी नीड्स बतानी है। मे बी ही हैज़ बिकम अ वेरी वेल्दी मैन, या फिर इनका पहले भी फैमिली सर्कल बहुत वेल्दी था और इनको स्ट्रगल का सामना था। अब इनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ चुकी है, या तो फैमिली मान चुकी है। जिन लोगों को कमिटमेंट का इशू था, वही बात है कि ये पहले आपके साथ कमिटेड नहीं होना चाहते थे, अब होना चाहते हैं। द मैजिशियन, आपने मैनिफेस्ट किया है इनके साथ अपनी शादी को, कमिटमेंट को। तो यस, आप लोग मैनिफेस्टर हैं और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ज़रूर अचीव करेंगे। बस आपको फेथ होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपकी एनर्जी लग रही थी कि चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है, कंटिन्यूसली आप जो कर रहे हैं आप उसे करें। जिस तरह से भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, विजन बोर्ड के थ्रू, या फिर इमेजिनेशन में आप कर रहे हैं, या फिर आप लोग राइटिंग करके, राइटिंग जर्नल करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वज़ाइफ करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फेथ रखना है आपको, होप लूज़ नहीं करनी, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो बेहतरी ही बेहतरी, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है आज की रीडिंग में। बहुत से लोगों का दिन आज अच्छा गुजर सकता है, गुड न्यूज़ मिल सकती है बहुत से लोगों को, और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं अच्छी खबरें। कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कैंसर, एरीज, कैप्रिकॉन, लियो एंड टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है।